भाई जब तू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आ गया ना तो तू ले भी सकता है। क्या हो गया, 1 महीने की 2 महीने की EMI ज़्यादा चल जाएगी। जितना आपकी बेटी 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है वाला। तो व्हाट इज अप गाइस, आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो के अंदर। आप देख रहे होंगे कि आज हमारे पास कौन सी बाइक की चाबी है। तो हमारे पास है आज यामाहा MT-15 मॉन्स्टर एडिशन। तो आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ये मॉन्स्टर एडिशन क्यों ये नॉर्मल यामाहा MT-15 से महंगी है और क्यों ये मार्केट में इतनी दिखाई नहीं देती, और कौन से फेस्टिव सीज़न के अंदर ये मार्केट के अंदर लॉन्च होती है या सिर्फ कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ये मार्केट में आती है। तो पहले हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर स्पेसिफिक इस बाइक के अंदर मॉन्स्टर को हाईलाइट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईलाइट किया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इसको स्पेसिफाइड किया हुआ है। तो पहले दिखाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉन्स्टर एडिशन। यहाँ पे मॉन्स्टर का लोगो है और ये आपको लोगो दिख रहा है, आपको हर MT-15 में अलग दिखाई देगा। इसके अंदर गोल्डन दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये मॉन्स्टर एडिशन है, आप इसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हो। और रही बात एलॉय व्हील्स की, आपको एलॉय व्हील्स दिख रहे होंगे एकदम पूरे शार्प, एकदम ब्लैक कलर के। बट नॉर्मल जो आप MT-15 मार्केट में देखते हो उसके ओरिंग्स रहते हैं। लोग उसको आफ्टर मार्केट रीपेंट करवाते हैं या एक्स्ट्रा एलॉय वो लोग परचेज करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा MT या यामाहा कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं देता। अब इसके अंदर सबसे मेन बेनिफिट तो ये भी है कि आपको ना एलॉय की 3000 या 4000 या 6000 की अप्रॉक्स आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट नॉट इन दिस मॉडल। इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड मिलता है। और ये रहा, यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी। आपको मेन बात आगे की मडगार्ड के ऊपर भी बैजिंग मिलेगी यामाहा के साथ मॉन्स्टर एडिशन की। और सबसे मेन बात कलर, ये कलर आपको सबसे यूनिक दिखाई देगा नॉर्मल MT-15 से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे ग्रे आता है, यहाँ पे ग्रे आएगा, माइट भी आपको यहाँ पे भी ग्रे कलर मिल सकता है, बट यहाँ पे वो सब नहीं है। और मेंटेनेंस की बात देखी जाए तो हमारे शिव भाई ने ऐसा मेंटेन कर रखा है कि कहाँ गया वो पर्ची, उस साइड की तरफ। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब वॉक अराउंड वीडियो चलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे भी हमारे MT-15 की बैजिंग है। तो अब हम लगाते हैं चाबी। अब आपको हम दिखाते हैं इसकी TFT डिस्प्ले। वैसे तो TFT डिस्प्ले कुछ भी अंतर नहीं है, नॉर्मल MT-15 और इसके अंदर भी सेम है गाइस। अब हम इसको लगा के देखते हैं क्या है इसका TFT डिस्प्ले। तो पहली बात तो ये नॉर्मल TFT डिस्प्ले ही है, यही अभी तक फॉलो कर रहा है। सबसे मेन शिकायत लोगों को अभी भी यही है यामाहा के साथ कि वो अपनी TFT डिस्प्ले पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यामाहा MT-15 है ये, और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। सबसे मेन बात है अपाचे RTR 310, आप उसका TFT डिस्प्ले देखो, एकदम फुल कलर TFT डिस्प्ले। तो खैर वो सब बात की बात है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है मेजरली देखो TCS, ये इंजन लाइट्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम और ABS आता है, मतलब आप सेफ हो, मतलब मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। बाकी ये मोड के ऑप्शन है, रीसेट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, जो कि इस मेन बात अभी एवरेज पे आएंगे, ये अभी आप ध्यान मत दो, मैं बताऊंगा एक्चुअल क्या दे रहा है। TCS ऑन है अभी, मतलब मेन बात है आपको इसके अंदर, ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर इस बजट के अंदर TCS ट्रैक्शन कंट्रोल इस बजट से आ रहा है। बाकी का तो आपको अभी मैंने दिखाया वीडियो कैसी है। तो ये रहा वॉक अराउंड वीडियो इसका। भाई कुछ भी कहो, बाइक इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आती है ना, एकदम कातिलाना लुक है, अनबीटेबल एकदम है। अनबीटेबल मैं कह रहा हूँ, सिर्फ कह नहीं रहा क्योंकि लगती है ये। और इस स्टिकर की बात कर रहा था, भाई ने आज तक इस स्टिकर को संभाल के रखा हुआ है। ये दिस इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस एंड दिस इज़ कॉल्ड बाइक लवर। तो ये बाकी तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे काम एडिशनल करवाए हुए हैं, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। बट लुक एट दी फ्रंट प्रोफाइल, देख रहे हो गाइस, ये है MT लवर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस। मेन बात, इस बजट के आने वाला ये पहला बाइक है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इस बजट के अंदर कोई और बाइक आपको ऑफर नहीं करेगी। तो इसके अंदर आप देखने को मिलेगा आपको 155 सीसी का सुपर इंजन, जो है लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि इस बजट सेगमेंट के अंदर और इस सेगमेंट 155 सीसी के सेगमेंट के अंदर एक दो आपको इसके और कॉम्पिटिटर है जो आपको ऑफर करता है, बट उनमें से सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन यामाहा देता है, क्योंकि यामाहा अपने रिलायबिलिटी के लिए बहुत जाना जाता है। और इसका जो इंजन आपको प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत शानदार है। इसका आपको एहसास तब होगा जब आप इसका पिकअप देखोगे, जब फर्स्ट ईयर के अंदर आप इसको जब रेस देखे, आप पिकअप दोगे तो आपको पता लगेगा इसका एक्चुअल पावर क्या है। और इसके वेट की बात करें तो इसका टोटल वेट आता है 151 किलो, जो कि ऑन डॉक्यूमेंटेड है। बस इस बाइक की नहीं, क्योंकि इसके अंदर कम से कम ये 11 किलो का हमने क्या एडिशनल अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे इसका ये एडिशनल प्रोटेक्शन गार्ड लगवाया हुआ है। तो इसकी वजह से ये बाइक और हैवी हो जाती है। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि इतने हैवी होने के बाद भी ये इसका टॉप एंड क्या होगा, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है हमारे लिए भी, और इस बजट सेगमेंट के अंदर भी ये टच कर लेती है 155।
155 में इसलिए आपको कह रहा हूँ, जाती तो एक दो ऊपर भी है, बट एक मोटा मोटी एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, इतने हैवी वेट होने के बाद भी। अब जितनी यामाहा की एक बात तो आपको पता ही है कि जितने सीसी इंजन है उतना तो ये अपने टॉप स्पीड टच करेगी। आपके लिए आपके सामने बिगेस्ट एग्जांपल है यामाहा RX 100। वो उस टाइम पे भी 110 टच करती थी सिर्फ 100 सीसी के होने के बावजूद। तो अब हम आपको सुनाएंगे इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक फुली स्टॉक है। लेकिन आपको जब आप एकदम इसके एग्जॉस्ट नोट की बात आई गई है तो मैं बात करूँगा इसकी। खैर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने इसको बहुत सोच समझ के बनाया है कि भाई बरसात के अंदर आप चलाओ तो आपके जो पीछे जो आपके जो पार्टनर बैठा है या जो भी आपका फ्रेंड कलीग जो भी आपका पीछे बैठा है उसके ऊपर कीचड़ ना आए, ये वो है। बट काफ़ी लोग इसको हटा देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर इस बात में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, यामाहा मेरे से नाराज़ हो जाएगा और जो नाराज़ है वो और नाराज़ हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे कुछ और हम आपको नया बताते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो ये एकदम इसका स्टॉक, आज से 2 साल पहले भी इसकी आवाज़ सेम थी, आज भी आवाज़ सेम है। और आवाज़ सेम होने का कारण है फुली मेंटेनेंस और फुली टाइम टू टाइम सर्विस, क्योंकि ये नाना करते करते भी 11,500 प्लस ये किलोमीटर चल चुके हैं। अब 11,500 किलोमीटर चलने के बाद भी इसके अंदर हमें कुछ लैग नहीं मिला। रही बात करें अब हम इसके सस्पेंशन की, तो इसके अंदर आता है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि सेंटर में होता है। आपको नहीं पता, नॉर्मल बाइक के अंदर इस जगह पे आपको ऐसे सस्पेंशन देखने को मिलता है, इसके अंदर सिर्फ बीच के अंदर सस्पेंशन है, वो इस साइड से दिखाई देगा, ये रहा अंदर साइड ब्लैक कलर का। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट अपसाइड डाउन इसके सस्पेंशन आगे के, और दोनों इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद ABS और EBD दोनों। और लेकिन डिस्क ब्रेक अगर आपको मिलते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें, लोग क्या करते हैं आफ्टर मार्केट सस्ते जो कैलिबर्स आते हैं, इसके कैलिबर्स क्या जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो डलवा लेते हैं, जिसकी वजह से खैर और किसी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, गाड़ी तो आपकी रुकेगी, बट आपकी डिस्क जो प्लेट है वो जल्दी घिसेगी। उसकी वजह से कुछ और तो ज़्यादा नहीं, डिस्क प्लेट की ऐसी तैसी हो जाएगी और कुछ ही नहीं होने वाला। तो जो भी कंपनी देती है आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे कि इस भाई ने किया है। तो आज भी मेंटेन गाड़ी है 11,500 चलने के बाद। 11,500 बोल रहा हूँ तो आप कोई नज़र मत लगा देना मैं नहीं चाहता कि भाई की कोई नज़र लगे। तो ये था स्पेसिफिकेशन इसके अंदर। बाकी तो लिक्विड कूल आपको नहीं बताया, मैंने बताया, बट कहाँ से डलता है कूलेंट वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इस साइड से नीचे की साइड डलेगा इसकी कूलेंट का, यहाँ से सिर्फ एलन की से ये खुलेगा और उसके बाद यहाँ से कूलेंट डलेगा और यहीं से मोटर इसको ऊपर ले लेती है रेडिएटर के अंदर। और एलन की से बात याद है, अगर आपके पास एलन की है तो हंसने की बात ये है कि आप पूरी बाइक खोल सकते हो सेम एलन की से, क्योंकि अंदर जितने जगह है ना सब एक ही एलन की लगता है। आप पूरी बाइक डिसमेंटल करके वापस असेंबल कर सकते हो। मोस्ट अवॉइडेड पार्ट इस वीडियो का कि भाई एवरेज क्या देती है। तो खैर जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है वाला हिसाब है भाई। हनी सिंह के हम बचपन से फ़ैन रहे हैं, आप भी रहे होगे। आपको हनी सिंह का गाना कौन सा पसंद है वो कमेंट करके बताना। और खैर एवरेज की बात करें तो ये देती है अप्रॉक्स 40 का, तो आपको सिटी में दे देगी। और ये जब आप हाईवे पे बात करें तो आराम से 50 का स्मूथली निकाल देती है। कंपनी क्लेम करती है 57 का, बट 57 देती नहीं है। खैर कंपनी तो बहुत कुछ बोलती है, बोला तो उसने भी बहुत कुछ था, लेकिन खैर मैं टॉपिक से बार बार इधर उधर हट जाता हूँ। अब बात करें इसकी प्राइस की, खैर भाई जब तू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आ गया ना तो तू ले भी सकता है। क्या हो गया, 1 महीने की 2 महीने की EMI ज़्यादा चल जाएगी, 1 महीने ज़्यादा कमा लेगा और तेरे पास पैसा पड़ा है तो ले ले भाई, क्योंकि भाई बहुत सस्ती बाइक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। 185 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और सारे मतलब जितना भी इसका अंदर टैक्स इंश्योरेंस सब लगाने के बाद ये 194 के अप्रॉक्स पड़ जाती है। 184 तो आपका बेस प्राइस है एक्स शोरूम। इसके बाद जो भी है आपके स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, जैसे हरियाणा में सस्ती मिलेगी, राजस्थान में थोड़ी सी महंगी मिल सकती है। बाकी यही है, बाकी के लिए भाई जय माता दी, बने रहे हमारे साथ और अपना ध्यान रखें, अपने साथ अपने परिवार का ध्यान रखें, और जिसका ध्यान रखना है आप उसका भी ध्यान रखें, और नज़र ना लगाएं हमारे चैनल में। बड़े मुश्किल से ग्रो कर रहे हैं, हमें ग्रो करने दो। तब तक के लिए राम राम।